नमस्कार, नजरिया कमारा में आपका स्वागत है। हम आए हैं बुलंद करने आपकी आवाज। आखिरकार कहा जाए तो सोशल मीडिया की मुहिम कह ले या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कोशिश कर ले, कामयाबी मिली है। और आप देख सकते हैं कि ये वो मजदूर है जो लगातार जिसकी तलाश की जा रही थी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैसा में है। इनका इलाज अभी बैसा में चल रहा है। और कैसे ये मजदूर मिला है और किन लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे बीच यहाँ पर सीसाबाड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद इफ्ताकार आलम जी भी हैं और साथ ही साथ पूर्व सरपंच जी भी हैं। तो सबसे पहले हम मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी कोशिश, इनको खोजने के लिए जो आप लोगों ने जद्दोजहद किया और कहाँ कैसे खोजे और कब ये मिला, कुछ जानकारी दिया जाए। सबसे पहली बात कि जो ही हम लोग सुबह उठने के बाद देखते हैं कि प्रमुखमा के जो पिताजी हैं शहीद अख्तर साहब हमारे घर पर गए। इन्होंने जानकारी दी कि हमारे लड़का मेरठ से आ रहे थे 10 बजे शाम में, यानी कि ये क्या कहते हैं कि पूर्णिया जंक्शन पर, यानी कि खोखसीबाग जंक्शन पर उतरने के बाद फ़ोन किया अपने परिवार को। उसके बाद फिर 4 बजे भोर में वो अपने परिवार से बात किए कि हम लोग टेम्पू पर बैठ गए हैं, वहाँ से कोई आदमी को और मेरा बच्चा को भेज दीजिए, बहुत सारा सामान है। उसके बाद मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। उसके बाद परिवार से और इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। ये लोग इंतज़ार करते रहा, इंतज़ार करते 12 बजे जब दिन हो गया, जुमा का दिन था, जुमा पढ़ने के बाद फिर ये 1-2 बजे के बाद इन्होंने फिर लोगों से बातचीत किया कि अभी तक आया नहीं है। फिर इन लोगों ने टेम्पो भाड़ा करके इन लोग 2-4-5 आदमी को फिर भेजा खोजने के लिए। पूर्णिया जब वहाँ स्टेशन गया, पूरा उस इलाके को देखते हुए ये लोग जो खोजखाज किया तो वहाँ कोई ट्रेस उन लोगों को नहीं मिला। फिर देखते हैं कि सुबह के टाइम में फिर हम लोग के पास आया तो हम लोग आकर के मशवरा किए। पूर्व सरपंच अब्दुल मन्नान साहब और वर्तमान सरपंच इमाम अख्तर साहब, सभी लोग हम लोग मशवरा किए। मशवरा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ थाना आए। यहाँ थाना प्रभारी से बात किए, एक आवेदन भी लिख करके दिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपना प्रयास अपने स्तर से कर रहे हैं, आप लोग जाकर के कस्बा इलाके में जाकर के थोड़ा सा जाकर के देखिए। तो फिर जब रास्ता में जब गए तो देखते हैं कि बड़ा होगा। फिर फ़ोन गया, फ़ोन में यही बोला कि लोकेशन से ही पता लग रहा है कि कदवा और कस्बा वही इलाका में वो होगा, आप जाकर के आप लोग जाकर पता कीजिए। तो हम लोग जाकर के फिर कस्बा जाकर के वहाँ थाना प्रभारी से मिले भी। थाना प्रभारी भी हम लोग को बहुत आश्वासन भी दिए कि नहीं, हम भी प्रयास में हैं, आप लोग जाकर के खोजखाज कीजिए। लेकिन इसी क्रम में देखते हैं कि एक आदमी पप्पू कुमार चौरसिया, देखते हैं कि वो बात हम लोग का सुनने के बाद वो बोले कि एक आदमी का फोटो मेरा मोबाइल में आया था कल, यही फोटो तो नहीं है। तो हम लोग ने देखे कि हाँ यही आदमी को हम लोग खोज रहे हैं। तो फिर वो ट्रेस दिए कि वो खजाना के निकट में एक पुलिया है, उसी पुलिया के नीचे में वो गिरा हुआ था। वहीं पर एक आदमी हबीब नाम से उठा करके लेके गया, उसको चद्दर उद्दर भी दिया। फिर वहाँ से ला करके एक मास्टर, ये क्या कहते हैं, क्या नाम था, ताहिर नाम था, आरिफ मास्टर, वो लोग उठा करके वहाँ रखा है और जा करके आप लोग देख लीजिए। हम लोग यहाँ आए तो बोला कि हाँ शाम तक ये लोग था यहाँ, लेकिन 9-10 बजे के बाद कहाँ चले गया उसके बाद हम लोग को और पता नहीं चला। फिर सुबह एक बच्ची, फिर सुबह के क्रम में एक बच्ची वहाँ देखी थी, तो बच्ची को भी हम पूछे थे, बोले हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे तो एक आदमी चद्दर उसी तरह से लेकर पागल की तरह घूम रहा था। उसके बाद हम लोग को कोई ट्रेस नहीं मिला। उसके बाद वहीं से फिर हम लोग को अपना लोकेशन के हिसाब से हम लोग पता किए। तो फिर हम लोग को पता लगा कि नहीं, किशनगंज में एक शोएब नाम से सुकटा गाँव का एक कंडक्टर है, वही फिर हम लोग को फ़ोन किया कि नहीं ये किशनगंज में है। फिर वहाँ से वो अपना कॉन्टेक्ट हम लोग किए, नूर आलम नाम से टेम्पू वाला था कठमरा का, उसको बताया। वो वहाँ से लेकर के उसको डॉक्टर बिलाल बरबट्टा में उसके दुकान में ला करके वो पहुँचाया। हम लोग वहाँ से डायरेक्ट आकर के उनको लेकर के उनके परिजनों को सौंपे। यानी पूरे दिन भर आप लोगों का मतलब? हाँ, 8 बजे से लेकर के हम लोग लगभग 9-10 बजे रात तक, यानी कि पूरी दिन, यानी कि हम लोग यही समझिए गुलाब बाग, खोखसीबाग, 0 माइल जितना भी है, बैसी, ये सब इलाका में, डगड़वा, बड़ा ईदगाह, ये सब इलाका में हम लोग एकदम खोजते रहे पूरे दिन। अच्छा, इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, खास करके जो बाहर से लगातार मजदूर आते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि प्रवासी मजदूर लोग बाहर से जब आते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें प्रशासन की बहुत लापरवाही है। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि डीएम एसपी जो वहाँ के लोग हैं, खासतौर से ये प्रवासी मजदूर का सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। इस तरह आए दिन होते रहता है, कोई भी प्रवासी मजदूर अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और वहाँ से पैसा लेकर के इस तरह से अगर चोर डकैत अगर लूट लाट कर ले तो लोग कैसे क्या करेगा। हम तो यही कहेंगे कि इसमें लगाम लगाने के लिए उनको पूरा हम दिशा निर्देश देते हैं कि जैसे भी हो
ऐसे घटनाकर्ताओं पर लगाम लगे। ये आप पूर्व सरपंच हैं और आप भी लगातार इस मुहिम में खास करके इनको खोजने में रहे हैं। अच्छा, इस घटना का जो क्या कहेंगे, लापरवाही किसकी है? इस तरह की घटना आखिर इनके साथ, इस मजदूर के साथ जो घटी है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? ये कहना चाहूँगा, ये आए दिन ये जो घटना हो रहा है, तो रेलवे प्रशासन जो है उनकी लापरवाही की वजह से अगर वो लोग अपना सस्ती में आ जाए तो ये जो रेलवे स्टेशन में जो धांधली हो रहा है, तो रेलवे प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा कि वो इस धांधली को रोके। क्या है कि ये गरीब लोग, मजदूर लोग बाहर से आ रहे हैं, यही कमरुज्जमा इनकी सिस्टर की शादी है, 20, 21, 22 को शादी है। कुछ पैसे उससे लेके आ रहा था, सारा सामान लेके आ रहा था, सारा सामान इनका छीन लिया, पैसे भी छीन लिया। और एक ये खजना के नदी एक पुला है, उसी पुला के नीचे इनको गिरा दिया। उस ठंडक के मौसम में वहाँ के आदमी अगर इनको मदद नहीं करते तो आज ये जिंदा नहीं मिलता, मरा हुआ मिलता। फिर ये अल्लाह का करम हुआ कि कम से कम ये हयात से रहा, सारा सामान चला गया और उनके परिजनों को हम लोग 10 बजे रात को ला करके उन लोग के हवाले कर दिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वहीं अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके।